क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश का सेट बी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुकी हूँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ। तो जो सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे सेटों को कंप्लीट करें, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन आपके इन्हीं में से फंसने वाले हैं। यदि आप तहलका मचाना चाहते हैं तो सेटों को आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, प्लस में आप लीजिएगा स्पेशल पीडीएफ। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी डाउट के प्रश्न की ओर। तो देखिए पहले सेक्शन में दिया है पहला क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेहेंस ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो एक पैसेज दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है इसके वो आपको इसी में से करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज है। ठीक है, ये इस तरह का आपका पैसेज रहेगा कि चेस इज कॉल्ड एज द गेम ऑफ किंग्स, इट हैज बीन अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, पीपल हैव बीन प्ले इट फॉर over 5000 years. Chess is based on a even older game from India. ठीक है, the chess we play today is from Europe. Chess is a two-player games. ठीक है, गेम। तो ये जो पेसेज हमें यहाँ पे पढ़ के थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है कि जो पेसेज दिया गया है ये आपका चेस यानी कि शतरंज के ऊपर, शतरंज का आपका ये पेसेज है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता देती हूँ कि शतरंज को राजाओं का खेल कहा जाता है। ठीक है, और यह लंबे समय से चल भी रहा है। लोग इसे 5000, ठीक है, 5000 वर्षों से अधिक समय से इसको खेल रहे हैं। ठीक है, और शतरंज भारत के एक और भी पुराने खेल पर आधारित है। आज हम जो शतरंज खेलते हैं यहाँ यूरोप से हैं। ठीक है, और शतरंज 2 खिलाड़ियों का खेल होता है सब, और एक खिलाड़ी सफेद मुहावरे का उपयोग करता है तो जबकि दूसरा काले मुहावरे का उपयोग करता है। आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको स्पेसेस को एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम आपके पास वैसे भी कम है। ठीक है, चलिए और प्रश्न हमें ज़्यादा करने हैं, तो ये बाकी का पैसेज इधर है और हो गया। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट ए रीजन डेट चेस इज ए गुड वर्कआउट फॉर द माइंड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि पाठ के अनुसार, ठीक है, पाठ के अनुसार शतरंज दिमाग के लिए एक अच्छा व्यायाम नहीं होने का कौन सा कारण है? तो इसका है गुड चेस प्लेयर्स यूज देयर ब्रेन्स। ठीक है, अच्छे शतरंज खिलाड़ी अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका डी नंबर वाला राइट रहेगा। अगला है व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग द सेकेंड पैराग्राफ, यानी दूसरा पैराग्राफ लिखने में लेखक का उद्देश्य क्या है? जो दूसरा पैराग्राफ था उससे लेखक का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर है आपका टू एक्सप्लेन द रूल ऑफ चेस। इसका ये आपका पहला है। ठीक है, टू एक्सप्लेन द रूल ऑफ चेस, इन शतरंज के नियम समझाना। तीसरा है हाउ लॉन्ग हैव पीपल, तो पीपल बिन प्लेइंग चेस। ठीक है, इसका आपका आएगा ओवर 5000 ईयर्स। ठीक है, यानी कि लोग कब से शतरंज खेल रहे हैं? तो 5000 वर्ष से अधिक सालों से। ठीक है, अगला है वेयर डिड द गेम डेट चेस इज बेस्ड ऑन कम फ्रॉम, तो ये है आपका कि वह खेल जिस पर शतरंज आधारित है वो कहाँ से आया ये? तो ये आपका कहाँ से आया है? यूरोप। ठीक है, ये है इंडिया। ठीक है, कहाँ से? इंडिया। चलिए फिफ्थ है हाउ डज ए गेम ऑफ चेस एंड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, तो इसका है आपका पहला। ठीक है, वन प्लेयर लॉसेस हिज और हर किंग, इसका रहेगा डी।
क्या रहेगा इसका डी, वन प्लेयर लॉसेस हिज और हर किंग। अगला है विच अमोंग द गिवन सिचुएशन हैपेंड फर्स्ट। तो इसका है कंप्यूटर्स डिड नॉट प्ले चेस वेल। अगला हाउ इज, ये आपका रहेगा इसका प्लेयर, ठीक है, प्लेयर ओनली हैव ए 10 मिनट्स टू प्ले, ठीक है, ये आपका सी नंबर वाला। नहीं, व्हेन डिड ए कंप्यूटर फर्स्ट बीट ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन प्लेयर इन चेस। तो इसका आएगा 1997। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लीज, ठीक है, इसका रहेगा आपका ए सडन इफेक्ट अटैक ऑन समबडी। विच इज द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ ब्रेन, इसका ऑब्जेक्टिव ब्रेन का ब्रेंडली, क्या आएगा इसका ब्रेंड, ये आएगा ये बी नंबर वाला, ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्रेहेंस ऑफ द पैसेज, गिव ए सुचेबल टाइटल लिखना है, ठीक है, नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। तो ये आपका पैसेज रहेगा यहाँ पर इस तरह का, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इनकी आंसर शीट हम देखेंगे यहाँ से। सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी में पहला है डिज़ाइन है पोस्टर, यहाँ पर पोस्टर रहेगा और इसके अथवे में है आपका नोटिस, क्या रहेगा नोटिस, ठीक है, पढ़ लेना है आपको, उनको रीड कर लेना है। चौथा फोर्थ में है आपका राइट लेटर रहेगा, ठीक है, और इसके अथवे में है आपका ये भी लेटर रहेगा इसमें भी, और इसमें रहेगा आर्टिकल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आर्टिकल। चलिए अब हम इन सारों की आंसर शीट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका टाइटल और ये आपके नोट्स। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, अच्छे से आपको इनको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन डी का, नो डोंट बी क्लोरर टू एनिमल, ठीक है, इसके ऊपर से आपको ये पोस्टर यहाँ पे तैयार करना है, ठीक है। तो इस तरह का ये आपका पोस्टर रहेगा, हो गया। इसके नीचे आपका नोटिस था, ठीक है, तो ये आपका नोटिस रहा, हो गया नोटिस। चलिए फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका लेटर, तो ये आपका लेटर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, ये ठीक हो गया। और इसके नीचे भी एक और लेटर था आपका, तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, ठीक, अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। 4 मॉडल पेपर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, यदि आपने ये चारों कंप्लीट कर लिए तो आपका समझ लीजिए प्रॉपर क्वेश्चन फंस गए, ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, आर्टिकल लिखना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो अब है हमारा सेक्शन सी, इसमें है ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 5 करने। देखिए ही स्टडीज इन डॉट डॉट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, तो इसमें आपका आएगा द, क्या आएगा द आएगा। दूसरा है दिस इज मैटर खालिस्तान ग्रेट इम्पोर्टेंस, तो इसमें आएगा आपका ऑफ, क्या आएगा ऑफ। वर्क हार्ड लेस्ट यू खालिस्तान फेल, तो इसमें आएगा शुड, क्या आएगा इसमें शुड। राम इज द खालिस्तान ऑफ ऑल दिस ब्रदर्स, तो इसमें यंगेस्ट, क्या आएगा यंगेस्ट। अगला द खालिस्तान टीम वर्कड हार्ड टू विन, तो इसमें होल, क्या आएगा होल। सी नाउस खालिस्तान हैज़ बीन डन, तो इसमें आएगा वाट, क्या आएगा इसमें
वाट आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में डू एज डायरेक्टेड यानी 5 करने हैं। तो देखिए पहला, द रूम इज़ वेरी स्मार्ट, वी कैन नॉट सिट इज, तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू का उपयोग करना है। दूसरा, द आर प्लेयर क्रिकेट, तो रीराइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। तीसरा, इफ इट डज नॉट रेन वी विल नॉट गेट गुड क्रॉप, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस का उपयोग करना है। पांचवा है, आई एम राइटर राइटिंग लेटर, चेंज द वॉइस में बदलना है। पांचवा, द गर्ल इज माई कजन, द गर्ल इज इन ब्लैक ड्रेस। ठीक है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। और छठा है, आई नाउ वेयर सी हैज़ डन, तो आइडेंटिफी एंड राइट द अंडरलाइंड क्लाउज। तो देखिए चलिए अब हम इनके आंसर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ये आपका पहले का आंसर है, द रूम इज टू स्मार्ट टू सिट इन। ठीक है, दूसरा, दे हैव प्लेयर क्रिकेट। तीसरा, अनलेस का उपयोग हटाना था, इफ यहाँ से इज रेन वी विल नॉट गेट गुड क्रॉप। ठीक है, तो ये आपके इस तरह का आंसर रहेंगे। हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सेक्शन डी में यहाँ पर आपकी बुक में से पोएम दी गई है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये आपके प्रश्न है उसके। तो देखिए पहले का आपका रहेगा, आई रिफर्स टू द ऑथर। ठीक है, एंड सी रिफर्स टू द ऑथर मदर। तो इसका आपका डी रहेगा, कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, दूसरा है, हेयर द प्रास एक्सेप्टेड। ठीक है, इसका आपका है एक्सेप्टेड हर लॉन्ग लाइन्स विथ पैसिव। ठीक है, ये आपका बनेगा पैसिव सब मिसिंग, ये बी नंबर वाला। तीसरे का आपका है कंफ्यूजन नॉइस एंड चोस। ठीक है, इसका आपका बी। और चौथे का आपका रहेगा सी। ठीक है, चलिए अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं इनको। ठीक है, और पांचवा इसमें एक रह गया है, तो पांचवे का आंसर है आपका सी। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट बिलो। तो ये पोएम दी गई है। ठीक है, चलिए तो आपको इसको एक बार रीड कर लेना है। इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले का आपका रहेगा साइलेंट। ठीक है, पहले का साइलेंट सी। दूसरे का रहेगा टीचिंग, क्या आएगा, टीचिंग। ठीक है, और इसमें आपका रहेगा टेड, बी नंबर वाला। चलिए इसका बी देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 का, इसमें भी पोएम है आपकी। क्वेश्चंस देखिए, पहला, हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका है आपका कंसर्न ऑफ द स्पीकर। फ्रॉम विच लेसन हैज द एबोव एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, तो इसका है द समर। ठीक है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और तीसरा, इन विच लैंग्वेज डिड मॉर्ड स्पीक, तो ब्यूटीफुल क्या आएगा इसमें,
सॉरी ब्यूटीफुल नहीं आएगा, इसमें आएगा ब्यूटी। अमेरिकन, ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका अमेरिकन। और राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का रहेगा ब्यूटी, क्या आएगा इसमें ब्यूटी, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम, ये देखिए गलती से मैंने ये पढ़ दी, यहाँ देखिए राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम हॉर्नबिल इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 5 करने, ठीक है। 2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे ये, इसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। 11th देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 3 क्वेश्चन इसमें करने हैं आपके। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। 12th देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्नैपशॉट इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 2 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये आपके सारे, अच्छे से इनको कंप्लीट आप जरूर कीजिएगा। 100% श्योर आने का पूरा चांस है। अभी तक आपने NCERT कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पर जाकर NCERT कोचिंग आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।